हेलो फ्रेंड। कितना बेबस हो जाता है इंसान जब किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। प्यार तो प्यार है, इसमें क्या पूरा और क्या आधा। दोनों की चाहत बेमिसाल है, चाहे मीरा हो या राधा। आज की हमारी कहानी भी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। मीरा के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरा अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक ऐसी घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी की बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया, यही तुम्हारे दूल्हा बनेंगे। बस यह बात मीरा के बाल मन में गांठ की तरह बैठ गई। परंतु बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई। इस शादी के लिए पहले तो मीरा ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उसकी माता ने उसका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू काम काज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती। ऐसे में मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह हमेशा अपने दिव्य प्रेमी के साथ रहती। उनके पति ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह जान नहीं सका कि आखिर मीरा को क्या हो रहा है। दरअसल मीरा जिस स्थिति से गुजर रही थी, उसके साथ जो भी हो रहा था वह बहुत वास्तविक लगता था। मीरा ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्ति पूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है, वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे। उनके ससुराल वाले भवानी यानी दुर्गा को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया, तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी गुप्त के साथ प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गए। वह मंदिर का दरवाजा तोड़कर मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाए, मीरा, तो जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही है उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है, मेरा स्वामी, नैन चोर, जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गई। इस घटना के बाद राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बहुत निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य
जो चित्तौड़ का नया राजा बना, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति और उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार हैं। ध्यान से उठाने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राना का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया। ना ही मैं पीहर सास रे, ना ही पिया जी रे साथ, मीरा के गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रे दास। मीरा के इर्द गिर्द के लोग शुरुआत में बड़े चकराए कि आखिर मीरा का क्या करे। बाद में जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तब लोगों को यह समझ आया कि वे कोई साधारण औरत नहीं है। लोग उनका आदर करने लगे, यह देखकर कि वे ऐसी चीजें कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। उनके आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी। पति के मरने के बाद मीरा पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया। उन दिनों व्यभिचार के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था, इसलिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को दिया गया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चल दी। लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे पहले मेरता गई, लेकिन जब उन्हें वहां भी संतोष नहीं मिला तो वे कुछ समय बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख किया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता ही है, जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के कुछ अंतिम क्षण गुजरात के द्वारिका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारिकाधीश की मूर्ति में समा गई। इसलिए मीरा कहती है, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छारी दियो कुल की कानी कहाँ करिए कोई, संतन टिक बैठी बैठी लोक लाज खोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से वियोली, दधी मधी मित गाढ़ी लियो डारी दई छोड़ी। भगत देखी राजी होई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। प्रेम को समझने के लिए मीरा सा होना पड़ेगा, कभी अक्स छुपाना पड़ेगा तो कभी जहर पीना पड़ेगा। प्रेम की असली प्रीत तो मीरा ने समझाई, खुद वही बाबरी कृष्ण की दीवानी कहलाई। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।